चलिए वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर की। फरवरी का महीना, कश्मीर की वादियां और फिजाओं में तैरता एक अनजाना डर। क्या सरहद पार बैठे आतंक के आका फिर से किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है? सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया है। आतंकवादियों ने कैलेंडर की 2 तारीखों पर अपनी खूनी नजरें गड़ाई हुई हैं। पहली 11 फरवरी और दूसरी 14 फरवरी। 14 फरवरी वही तारीख जब पुलवामा में हमारे 40 जाबाज शहीद हुए थे। क्या फिर से घाटी को लहूलुहान करने का ब्लूप्रिंट तैयार है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि आतंक पर अलर्ट है। जी हां, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने और दिखाने की कोशिश करते हैं। खुफिया सूत्रों से आतंकी हमले का जो इनपुट है वो मिला हुआ है। आईईडी से धमाके की फिराक में आतंकी। तो देखिए, ये जो हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आईईडी से धमाके की फिराक में जो आतंकवादी हैं वो लगातार हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि मकबूल भट्ट की बरसी पर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। 12 यूनिट प्लास्टिक जो एक्सप्लोजिव है वो इस दौरान बरामद हुए हैं। पुलवामा हमले की बरसी पर बड़ी साजिश की जो आशंका है वो की जा रही है। 12 यूनिट प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जो बरामद हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें 18 इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर और तार भी जब्त हुए हैं। जी हां, और 7.62 mm के 150 जिंदा कारतूस जो हैं वो मिले हैं। इसके मायने अगर आप समझे, और देखिए पाकिस्तानी और चीनी ग्रेनेड का भारी स्टॉक भी मिला है। पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार देखा होगा कि किस तरह से कश्मीर में, घाटी में बहुत सारी चीजें मिल रही है, चाहे वो ड्रोन हो या फिर उनके आप देखिए बलून हो, या फिर जिस तरह की हरकतें लगातार की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, ये बताती है कि कहीं ना कहीं क्या ये बड़ी साजिश है। यह सिर्फ हथियारों की बरामदगी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े टेरर नेटवर्क का खुलासा है। गौर कीजिए कि 11 फरवरी को मकबूल भट्ट की बरसी है और 14 फरवरी को पुलवामा की बरसी। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंकी संगठन इन तारीखों का फायदा उठाकर सिंबॉलिक अटैक करना चाहते हैं। साजिश सिर्फ ग्रेनेड फेंकने तक सीमित नहीं है बल्कि इनपुट यह भी है कि सुसाइड बॉम्बर्स या मैग्नेटिक बॉम्ब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कुपवाड़ा के जंगलों में मिला यह मौत का जखीरा इसी खूनी ब्लूप्रिंट का हिस्सा था जिसे सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें और समझें तो क्यों बढ़ा है यह खतरा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम यह भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार देखिए क्यों यह खतरा जो है वो लगातार बढ़ा है। यह आपको ग्राफिक्स के जरिए हमको समझाते हैं। आपको हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। जी हां, यह सबसे अहम है। हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा आपको बता दें टारगेट किलिंग के जरिए डर फैलाने की कोशिश है। जी हां, टारगेट किलिंग की जाती है और इसके जरिए डर फैलाने की कोशिश है। इसके अलावा जंगलों में लगातार आतंकियों के स्लीपर सेल छुपे हुए, कई बार हमारे जो जवान हैं उनको ये स्लीपर सेल मिलते हैं, उनसे कई जानकारी भी मिलती है। पुलवामा जैसी बरसी पर बदला लेने की सनक है इनकी, जिस सनक को उतारने का दम भारतीय सेना रखती है। सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले का खतरा जो है वो भी है। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को निशाना बनाने का प्लान हो सकता है। सार्वजनिक जगहों पर हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सीमा पार लॉन्च पैड्स पर जो आतंकी हलचल है वो तेज हो रही है। कुल मिलाकर आप देखिए कि दुश्मन अपनी फितरत नहीं बदलेगा, लेकिन भारत का जवाब अब और भी सख्त होगा। कुपवाड़ा में मिली कामयाबी ये बताती है हमारी सेना हर आहट को पहचानने की ताकत रखती है। लेकिन सवाल उन मददगारों पर भी है जो इन आतंकवादियों को जंगलों में पनाह और रसद पहुंचा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि आने वाले 72 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए बेहद क्रिटिकल है। हर नाके पर तलाशी है, हर संदिग्ध पर नजर है। सेना को अब इन आतंकवादियों के आकाओं को यह संकेत देना होगा, संदेश देना होगा कि यह 2026 का नया भारत है जो साजिशों को न सिर्फ नाकाम करता है बल्कि घर में घुसकर हिसाब भी चुकता करता है। तो आपको बता दें कि खुफिया सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिली है। 11 से 14 फरवरी जो कश्मीर है वो एक तरह से आप समझिए कि रेड अलर्ट पर है और लगातार आपको बताएं कि भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो लगातार आपने देखा होगा कि आतंकवादी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आई हैं और अब भारतीय सेना लगातार अलर्ट पर है, रेड अलर्ट पर कश्मीर।